हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने हीरो के बारे में सुना ही होगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों में से एक है। और आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लैक डायमंड के बारे में, जो 555.55 कैरेट यानी परफेक्ट 5 कैरेट का है। यानी और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये डायमंड पृथ्वी का नहीं है बल्कि आउटर स्पेस से आया है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये डायमंड बहुत महंगा बिकने वाला है और इसका अब ऑक्शन किया जाएगा, यानी नीलाम किया जाएगा। इसको लंदन बेस्ड ऑक्शन हाउस सोथबी के ज़रिए नीलाम किया जाएगा और इस डायमंड का नाम एनिग्मा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये है वो डायमंड और इसका नाम एनिग्मा है। 3 फरवरी को इसकी नीलामी स्टार्ट हो जाएगी जो 9 फरवरी तक चलेगी। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। स्मिथसोनियन मैगजीन 21 जनवरी का आर्टिकल है। ए ह्यूज ब्लैक डायमंड परपोर्टेडली फ्रॉम आउटर स्पेस इज नाउ अप फॉर सेल, यानी कि एक बड़ा काला हीरा जो स्पेस से है अब बिकने के लिए तैयार है। यूएसए टुडे रेयर 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड थॉट टू बी फोर्ज्ड इन स्पेस टू बी सोल्ड एट ऑनलाइन ऑक्शन। डेक्कन हेराल्ड, ये इंडियन ही वेबसाइट है। मिस्ट्री ब्लैक डायमंड कॉल्ड द एनिग्मा गोज अप फॉर ऑक्शन। ऑल्सो नोन एज कार्बोनाडो डायमंड, इट इज पॉसिबल द ब्लैक डायमंड केम फ्रॉम आउटर स्पेस। 27 जनवरी का आर्टिकल है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम सोथबी हाउस है। उसका काम होता है जो रेयर चीज़ें हैं उसको नीलाम करना, यानी ऑक्शन करना। सोथबी इज ए ब्रिटिश फाउंडेड अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रोकर ऑफ फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट ज्वेलरी एंड कलेक्टिबल्स। इट हैज़ 80 लोकेशन इन 40 कंट्रीज बट मेंटेन ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द यूके। बेसिकली इसका काम होता है नीलामी करना। आपने कई सारी चीज़ों में इसके नाम सुना होगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो महंगी बिकती हैं, नीलाम होती है, उसमें इसका नाम डेफिनेटली आता ही है। काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी है ये। तो यहाँ पर सोथबी ने दुबई में एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लैक डायमंड को शोकेस किया जो 555.55 कैरेट का है। अब यहाँ पर कैरेट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि डायमंड के मामले में कैरेट का मतलब होता है वज़न। आप देख सकते हैं कैरेट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फिजिकल वेट ऑफ डायमंड। 1 कैरेट इक्वल टू 0.200 ग्राम्स और 1/5 ग्राम एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू 100 पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं बात करूँ, 1 कैरेट का मतलब यहाँ पर होता है 0.2 ग्राम, और अगर यहाँ पर 50 कैरेट का डायमंड होगा तो वो 10 ग्राम का होगा। तो ये ब्लैक डायमंड 555.55 कैरेट का है, तो इसका मतलब ये है कि ये 111.11 ग्राम का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बन जाता है। आप देख सकते हैं सोथबी सेड इट इज द लार्जेस्ट फेसेटेड फैंसी ब्लैक डायमंड नोन टू इवन अपीयर एट ऑक्शन एंड इट वाज लिस्टेड एज द लार्जेस्ट कट डायमंड इन द वर्ल्ड इन 2006 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। जो लार्जेस्ट कट डायमंड है, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है ये। ऑल्सो नोन एज कार्बोनाडो डायमंड, इट इज पॉसिबली द ब्लैक डायमंड केम फ्रॉम आउटर स्पेस। यानी कि ये यहाँ कभी नहीं है पृथ्वी का, ये बाहर से आया है, वो जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसकी जो शेप है ना, द शेप ऑफ द डायमंड इंस्पायर्ड बाय द मिडिल ईस्टर्न पाम सिंबल ऑफ द हमसा, ए साइन ऑफ प्रोटेक्शन विच मीन 5 इन अरेबिक। यानी कि जो साइन जो दिया गया है ना डायमंड का, वो एक हमसा का साइन है जो मिडिल ईस्टर्न में पाया जाता है, और इसका साइन होता है प्रोटेक्शन। यानी कि कोई सी अगर हम कोई सी चीज़ लगा देते हैं ना कि बुरी चीज़ों से बचाव के लिए, जैसे कि बच्चों के काला टिक्का लगा देते हैं, माथे पर लगा देते हैं, गाल पर लगा देते हैं, तो इससे बुरी नज़रों से बचा जाता है। तो ये यहाँ पर एक हमसा का जो साइन होता है वो भी इसी तरीके का होता है, प्रोटेक्शन का, और इसका मतलब 5 भी होता है। देख सकते हैं ये है वो हमसा का साइन, यानी कि पाम सिंबल जो मैंने आपको बताया था ना, ये है वो हमसा। और इसमें 55 फेसेट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस डायमंड के 55 कट लगे हुए हैं, 55 सरफेस है। और ये कहा जाता है कि जितने ज़्यादा फेसेट होंगे वो डायमंड उतना ही ज़्यादा चमकेगा और शाइन करेगा। और इस डायमंड के बारे में कहा जाता है कि किसी अज्ञात शख्स के पास रखा हुआ था और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, कि किसी ने इसको देखा भी नहीं था। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अर्थ का नहीं है बल्कि आउटर स्पेस से आया है। तो अब सवाल यह आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। In addition to the diamond's unusual color and unique weight and shape, one of the main selling point is that it may have originated from space. According to a statement from Sotheby's, the enigma is thought to have been created either from a meteoric impact or having actually emerged from a diamond-bearing asteroid that collided with Earth. यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, या जो भी एस्टेरॉयड होते हैं, अगर वो धरती से टकराते हैं तो उस एस्टेरॉयड में कुछ मात्रा हीरे की भी पाई जाती है। तो जब वो टकराते हैं
तो पृथ्वी और एस्टेरॉयड के टकराने से एक ब्लास्ट सा होता है। ब्लास्ट होने के बाद उसके टुकड़े इधर उधर हो जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये कई बिलियन वर्ष यानी करोड़ों साल पहले किसी एस्टेरॉयड से टकराया होगा, उसके बाद ये काला डायमंड बन गया होगा। क्योंकि काला डायमंड ग्रेफाइट से बन जाता है। क्योंकि अगर ये देखिए करोड़ों साल पहले अगर कोई उड़कर टकराया होगा तो उसके बाद धरती के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चेंजेस आए होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ होगी जो धरती के नीचे दब गई होगी, तो ये ग्रेफाइट के प्रभाव में आकर ये काला हो गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर डाउट कर रहे हैं। डाउट का इसका कारण है क्योंकि जो कार्बोनाडो की बात कर रहे हैं वो कार्बोनाडो वैसे धरती में पाया भी जाता है, लेकिन वो इस तरह का नहीं होता जिस तरह से डायमंड में दिखा दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन सवाल यह आता है कि ये ब्लैक डायमंड कितने का बिकेगा। वैसे इसके बारे में तो पता नहीं क्योंकि इसकी नीलामी 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगी और जब नीलामी पूरी होगी तो इसके बारे में ही पता चल पाएगा कि इसकी कीमत कितनी लगी है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि नीलामी में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है चीज़ उसकी हो जाती है। लेकिन ऑक्शन हाउस सोथबी ने बताया है कि इससे वो 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी $6.8 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस ऑक्शन में सोथबी क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और इससे ज़्यादा बड़ी बोली भी लग सके। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ब्लैक डायमंड के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।